नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया वाजपेयी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी के अयोध्या में स्कूल जा रही दो नाबालिग सगी बहनों को ऑटो से निकालकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आ रहा है। दोनों बहनें ई रिक्शा से स्कूल जा रही थी, तभी बाइक सवार 3 लोगों ने बीच रास्ते में दोनों छात्राओं से छेड़खानी की और उन्हें जबरन ऑटो से बाहर खींच लिया। इसी बीच स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़कर जबरदस्त पिटाई की, जबकि 2 अन्य युवक मौके से फरार हो गए। देखिए ये वीडियो। मोबाइल का है तुम्हारा? किस तरीके से तुम हालात पैदा करी है? गंज चौराहे के पास 2 बच्चियां एक ई रिक्शा से जा रही थी, तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार 3 लड़कों ने उनको रोककर उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, छेड़छाड़ किया। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उनमें से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य जो नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने का लोगों में चस्का जमकर लगा है। कहीं भी कभी भी मोबाइल से रील बनाते हुए लोग देखे जा सकते हैं। कोई लाइक्स के चक्कर में वीडियो बना रहा है तो कोई यूट्यूब पर अपलोड कर रहा है। इंस्टाग्राम पर रील बनाने में आम नागरिक ही नहीं, पुलिसकर्मी भी आगे हैं। रील बनाने को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी महिला पुलिसकर्मियों में देखी गई है। इनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए हैं। हालांकि इससे पहले हरदोई जिले की एक महिला का ड्यूटी के दौरान अपने साथी के साथ रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर रील बनाने का वीडियो अमरोहा शहर कोतवाली में तैनात महिला सिपाही का है। एक महिला सिपाही ड्यूटी के समय वीडियो बनाने में इस कदर व्यस्त हो गई कि अपने विभाग के सारे काम तक भूल गई और वीडियो बनाने में मशगूल दिखी। बताया जाता है कि महिला सिपाही लंबे समय से ऑफिस टाइम में इसी तरह अपने वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय स्तर पर जब ये वीडियो वायरल हुए तो आला अफसरों के होश उड़ गए। इस बाबत पूछे जाने पर शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुशील वर्मा का कहना है कि मामले की जानकारी होते ही संबंधित महिला पुलिसकर्मी को फटकार लगाई गई है। साथ ही भविष्य में ऐसे मामला दोबारा सामने आने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। अन्य पुलिसकर्मियों को भी इस ओर विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। पश्चिमी यूपी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। सालों से चल रहे प्रेम प्रसंग के बाद जब दोनों की शादी कराई गई तो पति पत्नी एक न हो सके। प्रेम प्रेमिका को जिस घड़ी का इंतजार था, दोनों परिवार की सहमति से वह भी आ गई थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों की शादी भी हुई लेकिन एक ना हो सके। शादी के 3 घंटे बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि घर में कोहराम मच गया। दरअसल प्रेमिका की शादी के कुछ देर ही बाद मौत हो गई। प्रेमिका 8 महीने से गर्भवती थी। रात में प्रेमी से पति बने युवक ने पत्नी की तबीयत खराब होने की खबर मायके वालों को दी तो सभी अस्पताल पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद युवती के पिता ने दामाद सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मामला रामपुर जिले के केमरी इलाके एक गांव का है। जानकारी के अनुसार यहां की रहने वाली 19 वर्षीय युवती अपने सगे फूफे भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते 3 साल तक दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई। दोनों ने कई बार शादी की सोची, लेकिन घर वालों को सच बताने की दोनों में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कई माह तक युवती ने खुद के गर्भवती होने का राज घर वालों से छिपाए रखा, लेकिन एक दिन भेद खुल गया। इसके बाद दोनों परिवार की सहमति से दोनों की शादी मंदिर में करा दी गई। बताते चले कि शादी के 3 घंटे बाद ही युवती की हालत बिगड़ गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
युवती की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। जल उत्सव में बोले जल शक्ति मंत्री, 50 साल तक मिलता रहेगा नल से जल। जल जीवन मिशन दुनिया की सबसे महंगी योजना। खबर चंदौली से है। नियामताबाद ब्लॉक के कुंडलिया गांव में शुक्रवार को जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हर घर नल से जल योजना का शुभारंभ किया। वहीं सरकार की मंशा से लोगों को अवगत कराया। भरोसा दिलाया कि अगले 50 साल तक हर घर को नल से जल मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन दुनिया की सबसे महंगी योजना है। हर घर को नल से जल देना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। चंदौली से अमित कुशवाहा की रिपोर्ट। 22 में सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आगे योगी जी ने निर्णय लिया कि मंत्रिमंडल का समूह 3-3 लोगों का एक कमिश्नरी में बार बार जाएगा। तो इस बार काशी कमिश्नरी हम लोगों को मिला है। हम सब मंत्री समूह 3 दिन अब रुक कर काशी से गए हैं। आज चंदौली में कार्यक्रम है। तो सुबह से कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के रहते हैं। रेहड़ी पटरी वालों को जो लोन मिलता है उनके बीच संवाद होता है। कोई कठिनाई है क्या, किसी प्रकार का कोई दुख है क्या, प्रधानमंत्री आवास है, योजना है, और ऐसे जो सेवा बस्ती है उसमें जाकर थोड़ा सा भोजन लोगों के साथ, तो वहाँ भी हमें संवाद होगा परिवार के साथ। तो नीचे हकीकत क्या काम सरकार का चल रहा है, केंद्र राज्य की सरकार नीचे तक पहुँचे और लोगों तक उसका लाभ मिले, इसके लिए प्रवास है। फिर इसके बाद हम लोग स्थलीय निरीक्षण करते हैं अन्य विभागों का, जैसे काम चल रहे हैं प्रगति का। बाकी सब समस्या हैं जो वो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, समीक्षा करते हैं सब बैठ के। जो 100 दिन की योजना थी, अब 6 महीना की जो योजना है वह कार्य की गति क्या है, प्रगति क्या है, ये सभी योजना हम लोग चर्चा करते हैं। और जो गांव गरीब किसान को लाभ है उनके तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पूरी सरकार की योजना, इसका हम लोग का भ्रमण कार्यक्रम होता है 2 दिन का, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंच रहा है। पॉलिटिकल सवाल। बाढ़ प्रभावित किसानों मजदूरों का बिजली माफ करे सरकार, मनोज काका। खबर वाराणसी के चिरई गांव से है। चौबेपुर बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करते हुए शुक्रवार की दोपहर ढाब क्षेत्र पहुंचे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। उनके पपीते की खेती पशुओं का चारा डूबकर सड़ने लगा है। पशुपालकों को भूसा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अपील करूंगा और चिट्ठी भी लिखूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी चाहेगी उत्तर प्रदेश में जितने भी बाढ़ प्रभावित गांव हैं वहां के किसानों, मजदूरों और ग्रामीण लोगों के बिजली बिल माफ करें। वे शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित गाँव का जालूपुर, चांदपुर, छितौना, मुस्तफाबाद होते हुए ढाब क्षेत्र के रामचंदीपुर पहुंचे थे। वहां के बाढ़ प्रभावित किसानों से मिलकर बाढ़ में नुकसान हुई फसलों के बारे में जानकारी ली। वाराणसी से सुनील यादव की रिपोर्ट। और उससे होते हुए मैं ढाब में आया हूँ, और ढाब में अगर आप देखें तो ढाब में लगभग ये यहाँ से लेकर के, ढाब से लेकर के और आप चंदौली के किनारे तक जाइए, ये किसानों के हर साल बाढ़ आने पे फसल का तो नुकसान होता ही होता है, बल्कि फसल के साथ किसानों की कई एकड़ जमीनें माँ गंगा में चली जाती हैं। तो अब इसका अगर प्रबंध कोई कर सकता है तो सरकार को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को बेहतरीन तटबंध बनाने चाहिए, जिससे कि कम से कम किसानों के फसल का जो बर्बादी हो रहा है, फसल की भले बर्बादी हो लेकिन कम से कम किसानों के भूमि तो बचे, उनकी जमीन तो बचे, तभी तो वो खेती कर पाएंगे। और यहाँ जो है जब बाढ़ आ जाती है तो सड़क पर पानी हो जाता है और ढाब वासियों का संपर्क जो है शहर से टूट जाता है। तो अगर सड़क का उच्चीकरण हो जाए तो ढाब वासियों को कम से कम बाढ़ के दौरान उनका शहर से संपर्क नहीं टूटेगा। देखिए, ये भी आपका ठीक सवाल है कि जब बाढ़ आती है तो यहाँ की जो सड़कें हैं, जिस पुल पे हम आप बात कर पा रहे हैं, ये पुल भी माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया। ये कौन नहीं जानता पूरे बनारस में। ये